गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, जो वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के लिए सेंड किया गया था उसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं इसका वीडियो सेंड कर रही हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you old were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is it not interesting? Representing this situation algebraically and graphically. सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कंडीशन दिया है इसके बेस पे दो इक्वेशन बनाने हैं। फिर उस इक्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, उसका कोऑर्डिनेट सेलेक्ट अपने कोऑर्डिनेट रखते हुए उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो 7 years एगो और 3 years एगो, इसको दिमाग में रखना। तो हम लोग पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन एज वाले आते हैं ना, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज को यक्स लेते हैं। ठीक है, जैसे दो लोग हैं यहाँ पे, ये 2 वेरिएबल है, 9th में आपने 1 वेरिएबल पढ़ा है, तो यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे। इसके लिए आफ्ताब के लिए यक्स ले लेंगे, उसकी यक्स ईयर्स एज है, और उसके डॉटर की एज को वाई एस ले लेंगे। देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई ईयर्स। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 years एगो। तो 7, जैसे सपोज करो कि मेरी एज इस समय 30 है, तो 7 years एगो मेरी एज कितनी होगी, क्या करोगे, 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो बता पाओगे कि 7 years एगो मेरी एज कितनी थी। ऐसे ही जब इन लोगों की 7 years एगो की बात की जाएगी तो इनके प्रेजेंट एज में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x माइनस 7 years एंड एज ऑफ डॉटर इक्वल टू y माइनस 7 years। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है कि जो आफ्ताब की एज थी ना, वो किसके इक्वल थी। अभी आपको बताया है कि इसमें था 7 years एगो, तो दे रहा था कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड। जो आफ्ताब था वो 7 times ओल्ड था, किसके, अपनी डॉटर के उस समय के एज का 7 times था। तो डॉटर के एज का 7 times था, तो जब तक 7 से मल्टीप्लिकेशन उसकी डॉटर की एज को करेंगे तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन को। x माइनस 7, अब 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7y माइनस 7 इंटू 7 49। अब ये वाला जो 7 है उधर लेते जाइए, 7y माइनस 49 प्लस 7, इधर माइनस 7 था ना, तो प्लस 7y। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 42। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। इसको मैं अंडरलाइन कर दूं क्योंकि इसको हमें अलजेब्रिकली दिखाना था। अब देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई थी, दूसरी कंडीशन दी गई थी 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल की बात की जा रही है, 3 years फ्रॉम नाउ या आफ्टर 3 years। देखो आज हमारी एज 30 है, तो 3 years के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर भी एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3, एज ऑफ डॉटर
सॉरी यू daughter equal to y plus 3. According to क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा है कि I shall be 3 times as old as you. 3 टाइम्स, जैसे यहाँ 7 टाइम्स हो गया था ना, तो कह रहा है कि उस समय मेरी जितनी एज है तुम्हारी एज का 3 टाइम्स थी। x प्लस 3 होगी, मतलब तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होगी, तो 3y प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3y प्लस 9 x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3। 3y प्लस 6, यहाँ पे देखो क्या था, 9 माइनस 3 था ना, तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3y प्लस 6। 3y इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अलजेब्रिकली अब हमने तो प्रूफ कर दिया, मतलब इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को इस फॉर्म में ही नोट करते हैं, ताकि हम y की वैल्यू कोई पुट करते जाएं तो x की वैल्यू ऑब्टेन्ड होती जाए, ठीक है। फर्स्ट वाला x इक्वल टू -7y -42, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स, वैसे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 ही वैल्यू पर्याप्त होती है, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट से आप कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजीली कर सकते हैं। हमें जब लीनियर का रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो याद कीजिएगा 9th में मैंने बस 2 ही कोऑर्डिनेट आपको बताए थे कि 2 कोऑर्डिनेट लेके इजीली कर लो। यहाँ पे मैं 3 से बता दे रही हूँ कि मतलब कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। देखो, हम जब भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना, तो ध्यान देना, हम कोशिश करते हैं कि कभी ये वाला 0 हो जाए, कभी ये वाला 0 हो जाए, ताकि इजी हो जाए रिप्रेजेंटेशन करना। तो सबसे पहले देखो, x वाले को हम लोग 0 ले लेते हैं, तो y वाले का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक बार 0 रख लो x को, तो 7y माइनस 42। अब ये 42 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 42, फिर 42 अपॉन 7 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6। एक वैल्यू ये रख लिया, और दूसरी वैल्यू देखो, अब y की वैल्यू रखे थे, क्योंकि y के फॉर्म में y की कोई वैल्यू, निगेटिव भी ले जाते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव वाला हो गया, निगेटिव लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर हम 6 से कम रखेंगे तभी नेगेटिव आएगा, तो चलो 5 रख लेते हैं। अब सपोज करो x इक्वल टू, ये एक सोल्यूशन था एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखो, और यहाँ पे 5 रख लिया, -42। इसको देखो सॉल्व किया, 35 - 42 सॉल्व करने पे आ जाएगा -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव और भी ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 7। x इक्वल टू 7 इंटू 7, इसी इक्वेशन में सब रख रही हूँ मैं। ये जो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन में सारा रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले x की वैल्यू रखी, 0 रखी। आप जरूरी नहीं है कि केवल x की वैल्यू रखे हैं फिर सॉल्व करें, कोशिश करते हैं कि जैसे x इक्वल टू है तो y की वैल्यू रखे फिर सॉल्व करें, ठीक है। 49 - 42,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा 7। देखो ये जो है हमें एक टेबल मिल गया, इसी के बेस पे हमें उसको रिप्रेजेंटेशन में करना है। अब जो देखो दूसरा वाला कैसे करेंगे, दूसरे वाले का क्या आया था क्वेश्चन, x इक्वल टू -3y इक्वल टू 6। इसको हम ये वाला लेते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, इसका भी यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो हम लोग केवल 2 ही को लेकर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 3 लेना है। ठीक है, 2 भी 2 से रहेगा, लेकिन ध्यान देना हमें ऐसा इसमें लेना होता है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होती है तो फिर आपको दूसरा कोऑर्डिनेट या ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, रफ पर एक बार चेक कर लेना कि इससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन जो ये मैंने ट्रिक बताया, एक बार कोशिश करो कि एक बार ये वाला 0 एक बार ये वाला 0 हो, तो ज़्यादा इजी हो जाता है, उसमें कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन ही आती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। देखो तो एक बार ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो 6 से 6 का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0। तो यानी कि x इक्वल टू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, कभी मैं x की वैल्यू रख के y की वैल्यू सॉल्व कर ले रही हूँ और कभी y की वैल्यू रख के x की वैल्यू सॉल्व कर ले रही हूँ। अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है तो x वाली वैल्यू रख के मत सॉल्व करो, आप सीधे केवल ये वाला जो दोनों है इससे भी सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम चाहो तो नेगेटिव वो टर्म लाना चाहो या फिर x की वैल्यू, यहाँ पे एक बार हम लोगों ने x की वैल्यू 6 रखी है, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो। तो अगर हम 0 लेके करेंगे तो कैसे होगा, x की वैल्यू 0 है, 3y प्लस 6 तो 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 3y फिर -6 इज डिवाइडेड बाई 3y तो आ जाएगा -2। यानी कि अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एक और वैल्यू रख लेना, x की वैल्यू हम लोग उसमें 3 रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। सॉल्व कर लेना ये वाला। ठीक है, मैं इससे बता दे रही हूँ क्योंकि मैं तो चेक कर ले रही हूँ कि अगर 3 रखेंगे, जैसे x की वैल्यू 3 है तो 6 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, देन -3 इज डिवाइडेड बाई 3 वी गेट -1। ठीक है, अब इन दोनों टेबल से जो देख रहे हो कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना, इसी से हमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है। देखो तो अभी ग्राफ की तरह से मैंने बना लिया है। जैसे ये देखो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ x एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और y एक्सिस पे ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव होता है। अब देखो हमें ये वाला फर्स्ट वाला पहले करेंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,6। तो यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं 0,6। अब दूसरा देखो -7 और 5 है, तो -7 x एक्सिस पे ही है तो -7 यहाँ पे है, और उसके बाद कह रहा है 5, तो ये इसके सीध में जाएंगे तो दूसरा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको भी लिख देते हैं -7 फिर 5, और तीसरा है 7। ठीक है, तो तीसरा हम लोग लेंगे x एक्सिस पे 7 और फिर यहाँ पे 7। ठीक है, 7। अब क्या करोगे, ये देखो तीनों एक स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप स्केल से इनको ज्वाइन कर सकते हो। ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये सब स्ट्रेट लाइन में आएंगे। एक स्केल लेंगे और ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ठीक, अब सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला हो गया,
जब लाइन आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर इक्वेशन भी लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ से क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब देखो सेकंड वाले का 6,0 है, तो यानी कि 6 जाएंगे और कॉमा 0 है, तो बस यहाँ पे रुक जाएंगे 6,0 सेकंड वाला। फिर 3 माइनस 1 है, 3 है फिर नेगेटिव है, तो नीचे आ जाएंगे 3 माइनस 1। फिर क्या है 0 माइनस 2, 0 इसका मतलब यहीं रुक जाएंगे, और माइनस 2 है इसका मतलब यहाँ 0 माइनस 2। अब आप देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। जब आप ग्राफ पे करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पर भी इक्वेशन को लिख दोगे। इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता है आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. After month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Represent this situation graphically and geometrically. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले की तरह से ही है। एप्पल को x ले लेना, ग्रेप्स को y ले लेना, तो एक इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा 2x प्लस 1y या y इक्वल टू 160, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। देखो यही बनेगा, एक एप्पल को x लिया है और ग्रेप्स को y लिया है। फिर अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहो तो सेकंड वाले को सॉल्व कर लो, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ग्राफिकली तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें, ये 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 का मैंने अलजेब्रिकली बता दिया। अब इसी को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थर्ड वाले का करना है, तो 2 वाले की तरह से इजीली हो जाएगा इसका भी। जैसे कोऑर्डिनेट मैं ऐसे बता रही थी ना फर्स्ट वाले में, ऐसे ही आपको थर्ड वाले में भी करना है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ 3.1 तुम लोग अच्छे से कर लोगे। थैंक यू।